ब्रांडेड वॉचेस, मोबाइल, एक्सेसरीज, कपड़े, ये सब खरीदने और इनका इस्तेमाल करने से हमारा स्टेटस बढ़ता है और लोगों की नज़र में एक ऐसी इमेज बनती है कि ये व्यक्ति बहुत ही अमीर और ख़ास व्यक्ति है। अगर ऐसी ही सोच आपकी भी है तो इस वीडियो को आज आप अंत तक वॉच करिएगा। ये वीडियो मैं खासकर युवा वर्ग के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन की यात्रा मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू की थी और मुझे ये बात का एहसास है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा दीवानगी होती है। वहाँ ये बात देखी जाती है कि आपने कौन से ब्रांड की जीन्स पहनी है, कौन से ब्रांड की वॉच पहनी है, कौन से ब्रांड का वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हम अमीर और ख़ास बन जाएंगे। अगर ऐसी ही सोच आपकी भी है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ब्रांड्स के बारे में आपकी धारणा आज बदलने वाली है। मेरे जीवन का जो अनुभव रहा उसके आधार पर मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि योर ब्रांड डोंट रेज बिकॉज ऑफ व्हाट यू वियर बट व्हाट यू बिकम। यानी आपकी ब्रांड वैल्यू सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ती कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं या कौन सी वॉच पहनी है, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि आप अपने जीवन में क्या बन पाए हैं। और दूसरी वजह होती है लोगों को इंप्रेस करना। यानी हम कोई भी ब्रांड इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो हमें पसंद है, बल्कि हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग उसे देखकर हमारी वाहवाही करेंगे। तो आइए अब अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं कि ब्रांड्स पहनने से ज्यादा ब्रांड बनने पर फोकस करो। आप दो अलग अलग घटनाओं के बारे में विचार करिए। पहली घटना में कोई इंसान है जो महीने के 10-15 हजार रुपए की आमदनी करता है, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन जी रहा है, उसके अंदर कोई बहुत टैलेंट नहीं है, कोई बहुत हुनर नहीं है, लेकिन उसने एक 10,000 रुपए की जीन्स खरीदी और एक पार्टी में पहन करके गया। अब यहीं पर आप एक दूसरी घटना पर विचार करिए कि एक व्यक्ति है जो महीने की 5 लाख रुपए की आमदनी करता है, बहुत टैलेंटेड है, समाज में उसका अच्छा नाम है और वो भी 10,000 रुपए की जीन्स पहनकर उसी पार्टी में पहुंचा। दोनों ने एक ही ब्रांड की जीन्स पहनी हुई है, बराबर पैसा खर्च किया है, लेकिन निश्चित रूप से ब्रांड वैल्यू दूसरे वाले की ज्यादा होगी, उसके कामों के आधार पर, उसकी सफलता के आधार पर, ना कि सिर्फ उसकी जीन्स के आधार पर। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो ये बात को जाने कि ये ब्रांड्स पहनने की होड़ में हमें नहीं भागना है। किसी ने कौन सी जीन्स पहनी है, किसी ने कौन सा वॉलेट यूज किया है, किसके पास कौन सा मोबाइल है, इसकी वजह से उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि हमें अपने आप में एक ब्रांड बनना पड़ता है। किसी भी इंसान की 3 बहुत खास चाहते होती हैं: आमदनी, प्रसिद्धि और प्यार। यानी हर इंसान चाहता है कि उसे बहुत पैसा मिले, उसका बहुत नाम हो और उसे बहुत सारे लोग प्यार करें। जब आप अपने आप में एक ब्रांड बनते हैं तो आपको ये तीनों चीजें बिना मांगे मिलना शुरू हो जाती हैं। 21वीं सदी की सबसे खास बात यही है कि आज कोई भी सामान्य इंसान अपने आप में एक ब्रांड बन सकता है। आगे मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जिसमें आप अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसका आपको आइडिया मिलेगा। इसमें चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो मेरा फेवरेट है। पहली बात यह है कि आप इंसान कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है और आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। ये दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। आपका चरित्र कैसा है और आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। चरित्र का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा से एक होना, यानी जो आपके विचार हैं, जो आपके शब्द हैं और वही आपके कर्म होने चाहिए। अगर आपके कर्म आपके विचारों से अलग हुए तो आप झूठे व्यक्ति बन जाएंगे, लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। और किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी खास बात होती है उसकी विश्वसनीयता। अगर आपकी मार्केट में विश्वसनीयता खत्म हो गई तो फिर आपका सम्मान कभी नहीं बढ़ेगा। आपका चरित्र और आपका टैलेंट एक 24 कैरेट गोल्ड जैसा होना चाहिए जिसके ऊपर कभी कोई सवाल खड़े ना कर पाए। और दूसरी बात होती है आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप 24 कैरेट गोल्ड को भी अगर एक ठेले में ले जाकर के बेचेंगे तो लोग ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड होगा। उसी तरीके से आपकी जो ब्रांड बनी है, आपका जो चरित्र है, आपका जो टैलेंट है, उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं, अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन चीजों के साथ में उन चीजों का रोल भी होता है कि आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि इसका रोल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये आपके प्रोफेशन के हिसाब से होना चाहिए। आप काम क्या करते हैं और उसे कितने बड़े स्केल में करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। वैसे तो हमारे समाज में काम के हिसाब से भी लोग लोगों के बारे में जजमेंट देते हैं। ये काम कर रहा है तो बड़ा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है तो छोटा काम कर रहा है। ये भी समाज का एक सच है
लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को नहीं मानता कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। नमकीन बेचने का काम वैसे तो छोटा काम है, लेकिन इसी काम को जब बड़े स्केल में किया जाए तो आप हल्दीराम बन जाते हैं। जूते बेचने का काम वैसे तो छोटा काम है, लेकिन इसी को बड़े स्केल में करो तो आप बाटा और मोची बन जाते हैं। तो कहने का मतलब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसे किस स्केल में कर रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर एक बात ध्यान रखिए कि वहां पर विश्वसनीयता बनाइए। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और लोगों का विश्वास दिनों दिन आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके काम के ऊपर बढ़ना चाहिए। यह बात को ध्यान रखिएगा कि लोगों का विश्वास आपके प्रोडक्ट और आपके काम के ऊपर लगातार बढ़ना चाहिए। शॉर्टकट अपना के जल्दी फायदा लिया जा सकता है, लेकिन इससे कभी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद आपकी उपलब्धियां बोलती हैं, आपके अचीवमेंट बोलते हैं। आपकी ओरिजिनल ब्रांड बनती है आपकी उपलब्धियों से। आप कौन से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपको अपनी ब्रांड बनाने के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ता है, मार्केट में साबित करना पड़ता है, तभी लोग आपकी ब्रांड को एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो कहूंगा कि आपकी पहचान इससे नहीं होनी चाहिए कि आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, बल्कि इससे होनी चाहिए कि आप एक इंसान कैसे हैं, आपकी उपलब्धियां कैसी हैं, आपने काम कौन सा करके दिखाया है। और डियर फ्रेंड्स, इतने काबिल बनो, इतने सक्षम बनो, इतनी उपलब्धियां करो कि एक दिन ब्रांड वाले आएं और आपको उनके ब्रांड का कपड़ा पहनने के लिए आपको पैसे दें, उनकी क्रीम लगाने के लिए आपको पैसे दें। और उसके बाद है आपकी रीच कितनी है, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कितने भी अच्छे इंसान हैं। आज के समय में 21वीं सदी में इस बात का प्रचार करना भी उतना ही जरूरी होता है। आप कितनी अच्छी मिठाई बनाते हैं, सिर्फ इस वजह से आपकी मिठाई नहीं बिकेगी। उस मिठाई के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करिए, आपके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, आपकी क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, आपके काम को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। अपनी रीच बढ़ाइए, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बात, आपका टैलेंट, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों के पास तक जानी चाहिए, वो चर्चा का विषय बननी चाहिए। और जितना ज्यादा आपका प्रचार होगा उतनी ज्यादा बड़ी ब्रांड वैल्यू आपकी बनेगी। यानी आजकल सफलता के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे वो 5 पॉइंट जिनको यूज करके आप अपने आप में एक बड़ी ब्रांड बन सकते हैं। इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा ये जरूर कमेंट करिएगा। और इस विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कि हमारी वैल्यू ब्रांड पहनने से नहीं बल्कि ब्रांड बनने से है। और आपके अंदर भी एक ब्रांड है, आपके अंदर भी एक टैलेंट है, आपके अंदर भी एक हुनर है, उसको अपनी ब्रांड बनाइए। आप ब्रांड पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले काबिल बनिए, पहले सक्षम बनिए। किसी भी ब्रांड की वजह से आपकी पहचान ना बने, बल्कि आप अपने आप में एक ब्रांड बनिए और आप अपनी पहचान खुद बनिए।